कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। आज हम लोग नए टॉपिक, नया एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले 8 लेक्चर स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट हो चुका है। आज ये 9th लेक्चर है। इस 9th लेक्चर को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आप उस 8 लेक्चर को क्लियर करें। उस 8 लेक्चर से पहले पॉइंट्स का कुछ लेक्चर्स है, उस लेक्चर्स को भी देखें, तब आपको समझ में आएगा। और काफ़ी बेसिक चीज़ वहाँ बताया गया है, उस बेसिक चीज़ को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए, आज का टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। 2 स्ट्रेट लाइंस दी हुई रहेगी आपको, 2 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा और इस दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कैसे निकलेगा सर? आपको दिया क्या रहेगा? सबसे पहले तो वो देखिए, आपको दिया रहेगा सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दे दिया। फिर सर सेकेंड लाइन का इक्वेशन दे दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या सर? 0। अब देखो, ये दोनों लाइन का इक्वेशन जब दे देगा सर, तो सर हमको x और y तो ही तो निकालना है। हमारे पास 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है सर, 2 इक्वेशन है सर, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। आराम से दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व बोथ लाइंस, दोनों लाइंस को क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे और वहां से x और y का फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालिए। जो x और y का मान आएगा वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस का। तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, उसके बाद सवाल लेते हैं। आइए सर, एक प्यारा सा सवाल आपके पास है। कहता है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, y बराबर एंड y बराबर mx प्लस 1, m बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z। आइए सर, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है कि सर 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। L1 आपको दिया हुआ है कितना? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और L2 कितना दिया हुआ है सर? y बराबर mx प्लस 1। अब y का जो वैल्यू है ना सर, इसको उठा करके इसे पुट कर दो ना, तो क्या हो जाएगा जरा बोलो तो सर? 3x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा? mx प्लस 1 इज इक्वल टू कितना सर? 9। इस वैल्यू को उठा करके हमने इसमें रख दिया, तो ये आपका आ गया 3x प्लस 4mx, अब प्लस कितना सर? प्लस आपका आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 9 आ गया। अब एक बात बोलो सर, 4 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, 3x प्लस 4 x इससे कॉमन आ जाएगा, x इंटू 3 प्लस 4m इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। अब x बराबर कितना आ गया? 5 बटे 3 प्लस 4m। अब देखो एक बात सर, इसमें कहता क्या है कि पूछता क्या है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m के कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे, यानी पूर्णांक में क्या को उसका आंसर आएगा। आइए, यानी सर m भी z को बिलोंग कर रहा है, x भी z को बिलोंग कर रहा है, और x बराबर आपका दिया कितना है? 5 बटे 3 प्लस 4m। अच्छा एक बात बोलो सर, या 4m प्लस 3, 4m प्लस 3 सर 4 के मल्टीपल में 3 जोड़ना है, तो 4 के मल्टीपल में जब भी 3 जोड़ेंगे तो सर, तो 4 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल 4 होता है सर, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7। क्या x पूर्णांक आया? नहीं आया सर, 5 बटे 7 आ जाएगा। m के जगह पे 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 3 11, 5 बटे 11 आ गया सर। m के जगह पे 3 रखो, 4 तिया 12, 3 15 आ गया सर। फिर 5 से 15 में भाग दो, 1 बटे 3 आ जाएगा। नहीं आया सर x पूर्णांक।
तो 4 फिर 4 रखो तो 4 चौके 16, 3 19, 4 पंचे 20, 3 23 कभी नहीं आएगा सर। आप हम देख रहे हैं कि 4 का कोई भी गुणज रख रहे हैं सर, तो यहाँ x जो है वो पूर्णांक नहीं आ रहा है। अच्छा सर, m के जगह पे अगर -1 रख करके देखें, m बराबर -1 पुट, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/4 गुना -1 जोड़ 3। तो सर -4 जोड़ 3 -1 आ जाता है, ये तो -5 आ गया सर। m अगर -1 हमने रखा, अच्छा 0 रख देते तो सर 0 रख देते तो 5/3 आता, ये भी आंसर नहीं होता। क्या आना चाहिए, x को एक पूर्णांक आना चाहिए सर। तो m जब -1 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया, ये आपका सही। m का वैल्यू अगर -2 रखा जाए तो सर x बराबर 5 कितना 4 गुना -2 जोड़ 3 कितना आ गया होगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 गया 5, 5/-5, 5 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अच्छा सर m बराबर -3 रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 गुना -3 जोड़ 3, 4 3 12, 12 में 3 गया 9, -5/9 आ गया सर। तो सर क्या ये होगा क्या, x बिलोंग्स टू z बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो सर तो अब -4 रख करके देख लीजिए सर, 4 चौके 16, -16 + 3 कितना आ जाएगा सर। यानी अब यहाँ ज्यादा बड़ा ही संख्या आएगा और 5 का कोई गुणज भी आ जाए, कुछ भी आ जाए सर, हमेशा क्या होगा सर, ये हमेशा आपका क्या होगा, एक भिन्नांक ही आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। तो पूर्णांक कौन कौन आया, -5 आ गया, -1 आ गया। तो x का कै गो मान आया सर, 2 गो मान आया। तो पूछ रहा था द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस बिलोंग्स टू z, यानी x कोऑर्डिनेट भी z को बिलोंग करे। तो m का कै गो मान के लिए x कोऑर्डिनेट इंटीजर को बिलोंग किया सर, 2 गो मान के लिए। m का वैल्यू कितना कितना हो गया, -1 और -2, तो क्या गो, 2 गो। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2। m का नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितना है, 2 है। तो चलिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था ये। आइए बच्चे, एक प्यारा सा सवाल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। क्या कहता है, द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ax + by + 3b इज इक्वल टू 0 एंड bx - 2ay - 3a इज इक्वल टू 0 इज, यानी एक लाइन है सर जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, पास कर रही है। तो सर पैरेलल है x एक्सिस के वो लाइन, तो उस लाइन का स्लोप तो पता चल गया कितना, 0। x एक्सिस के पैरेलल किसी भी रेखा का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, हमेशा याद रखिए। x एक्सिस के समांतर किसी भी रेखा का स्लोप क्या होता है सर, 0। आइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दैट इज, इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए सर, हमारे पास चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट चाहिए, और फिर उस लाइन का स्लोप चाहिए। चलिए सर सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसका, क्या हो जाएगा सर। चलो सर, फर्स्ट लाइन आपका और सेकेंड लाइन दिया हुआ है। L1 कितना दिया हुआ है सर, ax + 2by + 3b इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अगला दिया हुआ है L2 सर, L2 कितना दिया हुआ है, bx - 2ay - 3a इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन दिया हुआ है सर। आइए इस दोनों को सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए सर, विलोपन विधि से। ax + 2by + 3b इज इक्वल टू 0 है, अब bx - 2ay - 3a इज इक्वल टू 0 है। एक काम करते हैं सर, इसमें क्या करोगे सर, क्या करोगे, एक काम करते हैं सर, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑपरेट सर, ऑपरेट इक्वेशन फर्स्ट को a से, इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया सर, a से, और प्लस इक्वेशन सेकेंड को b से। अच्छा सर प्लस क्यों किया सर, माइनस क्यों नहीं कर दिए। तो सर a गुना a, a स्क्वायर, a गुना b, a b y, यहाँ भी a गुना b,
ए बी वाई हो जाता है, ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। अब ए से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए गुना ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 2ab प्लस 3ab इज इक्वल टू 0। अब सर b इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर एक्स, फिर b से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2ab और माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। चलिए सर ये आपका माइनस नहीं, ऐड न कर रहे हैं जी, ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में सर साइन चेंज होता नहीं है, ये आपका जोड़ रहे हैं तो 2ab से कैंसिल, ये आपका 3ab कैंसिल, यहाँ कितना गया सर x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया सर 0 आ गया। अब x का वैल्यू जब 0 आ गया तो सर x का मान रखिए समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए सर। x का मान कितना 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा सर, तो 2by बचेगा प्लस 3b बचेगा सर, 3b इज इक्वल टू कितना सर 0। आई ये 2by और 3b इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 3b हो गया। अब देखो y बराबर क्या सर, y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 3b, 2b इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, b कैंसिल हो गया, देयरफॉर y का मान कितना आ गया माइनस 3/2। तो पॉइंट तो आ गया सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0, माइनस 3/2। और एक बात जरा बोलो, वो लाइन जो है क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको ध्यान से देखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है ना जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा m बराबर 0। चलिए तो ये m बराबर भी क्या आ गया 0। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बोलो क्या हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पे कितना है माइनस 3/2, ये आपका प्लस 3/2 हो गया, बराबर m इंटू यानी 0 इंटू x माइनस x1 x माइनस 0 से किसी चीज को भी गुना करते हैं क्या होता है 0 होता है, देयरफॉर y बराबर कितना माइनस 3/2। तो समझ में आ रहा होगा, हम लिख देते हैं y बराबर माइनस 3/2, दिस इज कॉल्ड आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, यही हो गया समीकरण y इज इक्वल टू कितना माइनस 3/2। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सर आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 सवाल दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये। यहाँ जो है सर इस दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त करना है। यहाँ भी सर 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो बाबू, इसका वैल्यू निकालना है, ये पॉइंट का वैल्यू निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो सर ये सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सर L1 दिया हुआ है, L1 कितना 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। L2 कितना दिया हुआ है बोलो बउआ, L2 दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे सर, एक काम करते सर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। सर 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है सर, ऑपरेट कर दीजिए 1 माइनस 2। देखो तो एक में अगर 2 को घटा देंगे सर तो 3y कैंसिल हो जाएगा। अब चलो तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सर, x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया सर, सब्ट्रैक्टिंग। चलिए ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 3y कैंसिल, 2x में x गया x, 4 में 2 जुड़ जाएगा सर, 4 2 6 हो जाएगा, ये आपका 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 6 आ गया। फिर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए सर। x का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे रे बउआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 ना है, माइनस 6 रख दो, 2 गुना माइनस 6 प्लस 3 गुना कितना सर y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 6 के 12, माइनस 12 जोड़ 4 माइनस 8, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 8, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा बोलो बच्चे 8/3। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बोलो बच्चा -6,
8/3। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। आइए सेकेंड सवाल को देखते हैं सर। दो इक्वेशन दिया हुआ है सर, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए फर्स्ट लाइन आपका कितना है सर, x + 5y + 3 = 0। आ जाओ मेरे भाई, L2 कितना दिया हुआ है, 2x + y - 3 = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर, लगाइए विलोपन विधि। इसमें सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेट 1 - 2, 1 × 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में माइनस कर दीजिए सर। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x हो गया, 2 × 5 = 10y हो गया, प्लस 2 × 3 = 6 हो गया, बराबर 0। फिर यहाँ नीचे जो है 2x + y - 3 = 0 सर। आई यहाँ आपका माइनस, ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, सब्ट्रैक्टिंग। चलिए ये तो कैंसिल हो गया सर, 2x कैंसिल, 10y में y चला गया तो कितना हो गया, 9y हो गया। 6 + 3 कितना होता है सर, 9 हो गया, 0। 9y बराबर -9, 9 कैंसिल हो गया, देयरफॉर इसलिए y = कितना आ गया सर, -1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए सर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दो बउआ। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 5 × -1 -5 होगा। तो चलो -5 + 3 = 0। 5 में 3 गया -2 होगा, और ये 2 उधर चला जाएगा तो +2। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया बोलो भाई, -1 आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका कितना सर, 2 × -1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था। ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज नोट। चलिए सर एक सवाल है प्यारा सा, लोकस का सवाल है। लोकस के सवाल को करने से पहले हम पहले लोकस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे हम पॉइंट के लेक्चर में इसको काफी अच्छे से बताएं सर, ढेर सारा सवाल भी करवाएं, लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए उसके लिए एक बार फिर से मैं लोकस के बारे में बता रहा हूँ। लोकस का जब भी कोई सवाल आए आपको, तो सबसे पहले आप सवाल में देखिए कि किस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कह रहा है। जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कहेगा उस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए। अगर अल्फा यूज हो गया है पहले ही सवाल में तो h कोमा k मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो उस पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई कीजिए जिस पॉइंट का हमको लोकस निकालना है। अब जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब सवाल को पढ़िए कि उस सवाल में उस पॉइंट पर कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। उस पॉइंट के रिलेटिवली जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को उस पर अप्लाई कर दीजिए। जब आप उस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, तो ये स्टेप नंबर 2 हुआ। याद रखिए, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पॉइंट को आइडेंटिफाई किए, उसको या तो अल्फा कोमा बीटा मान लिए या h कोमा k मान लिए। दूसरा नंबर, जो कंडीशन दिया हुआ है उस पॉइंट के रिलेटिवली उसको हमने अप्लाई कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गया। स्टेप नंबर 3, अब उसमें जो पैरामीटर दिखेगा, जैसे आपके सवाल में यहाँ दिख रहा होगा कि वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया कि अल्फा पैरामीटर को, चाहे वो टी हो, थीटा हो, अल्फा हो, कुछ भी हो, जो भी हो पैरामीटर के रूप में, उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दीजिए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप कहता है कि सर अब अल्फा को x से रिप्लेस करो, बीटा को y से रिप्लेस करो। अल्फा को x से, बीटा को y से, अगर आप अल्फा बीटा माने हैं तब। अगर h को k माने हैं तो h को x से रिप्लेस करो और k को y से रिप्लेस करो। तो इस तरह से आपका सवाल बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आइए एक प्यारा सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है लोकस का। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब की बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमको कहता है लोकस निकालने के लिए। दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है। एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, दूसरा है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू b। इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका निकालना है सर। चलो मेरे भाई
आ जाओ, एक प्यारा सा सवाल है ये इसको मान लेते हैं h कोमा के। क्यों सर? क्योंकि अल्फा पहले ही यूज हो चुका है, इसलिए हम h कोमा के मान लिए। इसका इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू कितना सर? a। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? अब चलो h कोमा के दियल है सर। अब हमको निकालना क्या है? इसका लोकस निकालना है। तो आइडेंटिफाई तो कर लिए सर, किस पॉइंट को हमको निकालना है? लोकस। उस पॉइंट को हमने मान लिया h कोमा के। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या बोले थे कि इस पॉइंट पर कंडीशन अप्लाई कीजिए। इस पॉइंट पर क्या अप्लाई कीजिए सर? कंडीशन अप्लाई कीजिए। तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना सर? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका x की जगह पे h, क्या h cos अल्फा प्लस y के जगह पे क्या है बोलो बउआ? k sin अल्फा। k sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? a। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब चलिए सर, फिर ये जो है सर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे? h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? जरा बोलो। b हो गया सर, सेकेंड नंबर। ये सेकेंड नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना? बड़ा सिंपल है सर। क्या करो? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर कर दो और एड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग क्यों सर? क्योंकि अब तीसरा स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं, दूसरा स्टेप तो हो गया सर, कंडीशन अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पर। तीसरा स्टेप क्या है सर? तीसरा स्टेप है अल्फा को हटाइए, किसी भी तरह एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक, यानी विलुप्त कर दीजिए सर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर कीजिए और एड कीजिए। आइए सर, तो h इसको स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सर h cos अल्फा प्लस k sin अल्फा का होल स्क्वायर, जो h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो तो भाई यहाँ a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर आता है करने के लिए। a स्क्वायर तो a स्क्वायर h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस b का स्क्वायर तो k स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 2hk sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलो भाई h स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2hk sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये बराबर क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, ये सर माइनस में, सेम चीज यहाँ प्लस में, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। अब चलो यहाँ h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा है, यहाँ h स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा है। तो रे बउआ h स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, प्लस sin स्क्वायर अल्फा बच जाएगा प्लस यहाँ से सर k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर कॉमन ले लिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये आपका कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 होता है। ये तो हो गया सर h स्क्वायर गुना 1 प्लस k स्क्वायर गुना 1, ये बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं पे इसको लिख दीजिए। अब चौथा स्टेप सर, h को x से रिप्लेस करो, k को y से रिप्लेस करो। तो h को x से रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस k को y से y स्क्वायर बराबर कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फाइनल लोकस आ गया सर। ये आपका, तो ये लोकस जो है सर आपका दिख रहा है, ये लोकस क्या है सर? सर्कल है। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ जाता है इसका लोकस। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल, गजब सवाल था ये, तो प्लीज इसको नोट कर। आइए सर, स्ट्रेट लाइन का बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है सर? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। एकदम सीधा बैठ जाइए सब लोग। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, तीनों स्ट्रेट लाइंस के
कनकरेंसी का क्या शर्त होगा सर? कनकरेंसी का पहले अर्थ बताएंगे तब ना शर्त जानेंगे सर। पहले अर्थ जानना जरूरी है तब शर्त जानेंगे सर। आइए, कंडीशन ऑफ कनकरेंसी। ये कनकरेंसी क्या होता है? कनकरेंट लाइन, संगामी रेखा हिंदी में कहते हैं, यानी एक ही बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं, 3 रेखाएं क्या कहलाती है? कनकरेंट लाइंस कहलाती है। ये आपका कनकरेंट लाइंस है। ये कनकरेंट 3 रेखा है सर हमारा। ये आपका है L1, ये L2, ये क्या है? L3 ना। तीनों लाइन सर अगर एक ही पॉइंट से क्रॉस करती है तो उस लाइन को कहते हैं कनकरेंट लाइन। कौन लाइन कहते हैं? कनकरेंट लाइन। आइए सर, इस तीनों का इक्वेशन आपको दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन दिया रहेगा सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा सर a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ रहेगा सर, तीनों लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको कहेगा कि सर प्रूव कीजिए कि ये तीनों लाइन क्या है? कनकरेंट है। इस तरह से फिगर बना के तो नहीं देगा, आपको इक्वेशन दे देगा तीनों का और कहेगा कि प्रूव कीजिए कि ये तीनों लाइन क्या है? कनकरेंट है। देखो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या लगाओगे सर? वो फंडा है क्या सर? जल्दी से बता दीजिए, हम भी बना देंगे। बस कुछ नहीं करना है सर। पहला लाइन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। करना क्या है सर? इसके तीनों का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? a1, y का कोफिशिएंट क्या है? b1 और कांस्टेंट टर्म कितना है? c1। तो a1 b1 c1, a1 b1 c1। फिर सर L2 कितना है सर? a2 b2 c2। फिर इसका सर a3 b3 c3। क्या करना है सर? इसका डिटर्मिनेंट जो है सर निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो लाइन कनकरेंट है। तो लाइन क्या है? कनकरेंट है। अदरवाइज आपका लाइन क्या है? कनकरेंट नहीं है सर। तो तीनों डिफरेंट लाइन। ठीक, तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। आइए सर अब इस सवाल को देखिए, उसी कनकरेंसी पर यह सवाल है। 3 स्ट्रेट लाइन्स ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, bx प्लस cy माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड cx प्लस ay माइनस b इज इक्वल टू 0 आर कनकरेंट इफ के बाद कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या? ए बी और सी में रिलेशन कहता है निकालेंगे। ए बी और सी के किस रिलेशन के लिए ये तीनों लाइन क्या होगा? कनकरेंट होगा। आइए देखते हैं सर। कनकरेंसी का कंडीशन लगाओ तो बउआ। कनकरेंसी का कंडीशन क्या कहता है? कनकरेंसी का कंडीशन कहता है सर कि तीनों का डिटर्मिनेंट निकालो। ए बी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा? सी ए माइनस बी। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं सर, कितना आता है देख लेते हैं। सर ए को पकड़िए, R1 के लॉन्ग हम सॉल्व कर रहे हैं। ए को पकड़िए सर, ए जिस कॉलम में आता है जिस रो में आता है उसको ढक दीजिए। क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी होगा। अब चलिए माइनस बी सर, माइनस बी को पकड़िए। यहाँ बी माइनस बी क्यों लिखे आप लोग को समझ में आया होगा सर, क्योंकि सर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इसका साइन स्कीम हम बता चुके हैं। तो माइनस बी इसको पकड़िए, ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए। बी माइनस ए सी माइनस बी, ये आपका हो गया बी माइनस ए सी माइनस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा? जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो। ओ माइनस सी पहले से है, ये आपका माइनस सी हो जाएगा। ये सर बंद कीजिए, इसको ही बंद कीजिए। क्या हो जाएगा? बी सी बचेगा, सी ए बचेगा। बी सी बच गया, सी ए बच गया। अब तो सो सिंपल हो गया सर। क्या करोगे बउआ? ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। कनकरेंट दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है सर कि ये क्या है? कनकरेंट है। पहले आर कनकरेंट इफ। तो चलिए ए सी गुना माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी सी। अब माइनस माइनस कौन सी? प्लस ए स्क्वायर। फिर सर माइनस बी को पकड़ो, बी गुना बी माइनस बी स्क्वायर, सी गुना ए माइनस ए सी, तो माइनस माइनस प्लस ए सी। चलिए माइनस सी हो गया सर, बी ए गुना ए, बी गुना ए बी, सी गुना सी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बराबर क्या आ गया? 0। चलो मेरे भाई अब क्या करोगे? ए गुना बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए क्यू
और ये माइनस ना है रे बउआ, माइनस गुना माइनस क्या प्लस बी क्यूब हो गया माइनस ए बी सी हो गया। चलिए माइनस ए बी सी हो गया माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो गया। ये आपका वैल्यू कितना आ गया 0। कुछ कुछ कैंसिल होगा क्या, आइए देखते हैं सर। ए क्यूब आ गया यहाँ माइनस बी क्यूब है और सॉरी सी गुना सी स्क्वायर सी क्यूब ना होगा जी, यहाँ कितना आ गया सी क्यूब और ये माइनस गुना माइनस यहाँ भी प्लस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक तो चलिए तो माइनस ए बी सी एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। ए गुना माइनस बी सी माइनस ए बी सी हो गया, ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस गुना माइनस प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस गुना प्लस माइनस बी गुना ए बी सी हो गया, फिर माइनस ए बी सी हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस सी क्यूब हो गया। चलो मेरे भाई अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या गो एबीसी है, एक एबीसी दो एबीसी तीन एबीसी माइनस 3 एबीसी है। ये बराबर कितना आ गया सर 0 आ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है सर ए प्लस बी प्लस सी हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बराबर क्या आ गया सर 0 हो गया। अब इसका दो कंडीशन आएगा, या तो ये सर 0 होगा आइदर क्या सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर सर अगर तीन संख्या का इसके स्क्वायर का सम 0 हो तो इसका मतलब वो तीनों क्या होगा 0 होगा। ये बात याद रखिए, यानी सर a माइनस बी बराबर भी 0, b माइनस सी बराबर भी 0, c माइनस ए बराबर भी 0। यहाँ से क्या आ गया a बराबर b आ गया, यहाँ से क्या आ गया b बराबर c आ गया, यहाँ से क्या आ गया c बराबर a आ गया। इसका मतलब सर a बराबर b बराबर c, तो ये दोनों कंडीशन संभव है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर क्या होगा c होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये तीनों लाइन कंकरेंट है, अदरवाइज कंकरेंट नहीं है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आइए सर अब क्या करेंगे सर, L1, L2 और L3 दिया हुआ है, कहता है कंकरेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सर कंकरेंसी का कंडीशन लगाइए 1 3 माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 माइनस 12, फिर सर ओ सॉरी यहाँ L2 का पहले लिखना है 3 माइनस के माइनस 1 5 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइए तो ये क्या हो जाएगा सर 1 को पकड़िए सर, 1 आपका माइनस के माइनस 1 2 माइनस 12 बच गया, यहाँ माइनस 3 बचेगा सर, फिर सर 3 माइनस 1 5 माइनस 12, फिर सर माइनस 5 इंटू 3 माइनस के और यहाँ कितना 5 2, ये आपका कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। आइए इम्प्लाइज 1 इंटू 12 के माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 12 के प्लस 2 माइनस 3 इंटू भारतीय 36 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5 के इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज सर 12 के प्लस 2 36 दिया कितना 108 प्लस 108 और 36, पहले एक काम करो ना 36 में 5 गया कितना हो गया सर 31, 31 दिया 93 प्लस 93 हो जाएगा सर, यहाँ माइनस 5 छके माइनस 30 और बचे 25 माइनस 25 के इज इक्वल टू 0 सर। चलो अब 12 के में 25 के चला गया कितना हो गया सर माइनस 13 के, यहाँ 93 2 95 95 में 30 चला गया कितना हो गया 65 95 में 30 चला गया 65 इज इक्वल टू 0। आइए सर इधर करते हैं माइनस 13 के इज इक्वल टू माइनस 65 उधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस तो के बराबर हो गया माइनस 65 बटे माइनस 13, ये कट जाएगा 5 बार में, देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ गया जरा बोलो के का वैल्यू आ गया 5। दिस इज कॉल्ड आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए इसको।
तो बच्चे कंकरेंसी पर ये सवाल था, और ये कंकरेंट लाइन आज हमने दो चीज़ पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस और कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, ठीक। इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, ठीक। जिस सवाल को समझ में नहीं, बार बार पीछे करके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन, आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। और फिर भी समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, मैं फिर से उस सवाल को डिस्कस कर दूँगा, ठीक। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका नाम भी लूँगा वीडियो में, ठीक, कि इस बच्चे ने हमें कमेंट किया, बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये सुझाव दिया, तो सारे लोग, पूरे देश के लोग आपको देखेंगे और जानेंगे कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो कृपया एक्टिव रहें, इस सब मामले में एक्टिव रहें, क्वेश्चन करें, हम कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि आप फीडबैक अपना दें, कैसा लगा आपको वीडियो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करें। और प्रॉब्लम बनाते रहें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम अधिक से अधिक मात्रा में करें, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी समय। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।